Assalamu alaikum ji. Today topic is that we can grab a client from the different freelancer websites like freelancer.com, Upwork, Fiverr, People Per Hour, LinkedIn, Facebook. These are the multiple resources जिनसे हम जो है वो अपने क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं. अब इशू ये है कि जब बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करते हैं हम तो शुरू में हमें क्लाइंट जो है वो हमसे ग्रैब नहीं हो रहा होता. तो उसकी कुछ शुरू की टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद क्लाइंट से आप रिमार्क्स लेते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, तो ऑन द बेसिस आपका फिर पोर्टफोलियो जो है मैच्योर होना शुरू हो जाता है. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको शुरू में ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप जब शुरू में जस्ट ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग करेंगे. मीन ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक इन टच जाएँगे. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी बिड करेंगे. तो फिर चांसेस मतलब अगर आप 100 बिड करेंगे तो उसमें से 2 से 3 क्लाइंट आपके साथ चैट के ऊपर आएँगे. शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आपको ये करना पड़ेगा. उसके बाद जो है वो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्लाइंट खुद ब खुद आपके आप फिर 30 भी बिड कर रहे होंगे तो उसमें से 3-4 क्लाइंट आपके आ रहे होंगे क्योंकि आपका प्रोफाइल मैच्योर होता जाता है. दूसरी चीज़ जो मेन है वो है कि जब हम किस टाइम के ऊपर जो है वो क्लाइंट के साथ या हम अपनी बिड या अपना प्रपोज़ल जो है वो क्लाइंट को भेजते हैं. एक चीज़ को याद रखिएगा कि क्लाइंट जो है जिस तरह हमारा वर्किंग आवर जो है वो सुबह 9 से 5 है और इसी तरह हर एक का मतलब वेरी कर जाता है टाइम. इस तरह जिस तरह अभी यूके में जो है वो अभी जो है वो 1:20 हुए होंगे, ठीक है? उनका भी 9 to 5 है. इसी तरह यूएस के अंदर अभी थोड़ी देर में सुबह होगी, ठीक है? तो हमें अपने क्लाइंट को उस टाइम पे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोज़ल भेजना चाहिए जिस टाइम पे वो उनकी ऑफ़िस आवर हो, अवेलेबिलिटी हो. उसका बेनिफिट ये होता है कि देयर एंड देन जो है क्लाइंट आपके मैसेज को रिव्यू कर रहा होता है और रिप्लाई कर रहा होता है, ठीक है? उसके बाद स्किल्स हैं, स्किल्स की बेस के ऊपर आप जो हैं वो क्लाइंट को अपना प्रपोज़ल भेजते हैं. क्लाइंट के पास आपका प्रपोज़ल ही सब कुछ है. क्लाइंट ना तो आपको देख रहा है, ना वो आपका बैकग्राउंड जानता है. जस्ट जो कुछ आपने प्रपोज़ल में जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर वो एनालाइज़ करेगा कि मुझे इस बंदे के साथ काम करना है या नहीं करना है. कम्युनिकेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहे वो अमेज़न के साथ हो, चाहे वो किसी भी बात के ऊपर हो, किसी भी क्लाइंट से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है. चाहे वो क्लाइंट ग्रैब करना हो, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी हो, चाहे कोई भी काम करना हो, तो ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगी अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, डिफरेंट क्यूज मिलेंगे, डिफरेंट आंसर मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, आप उनके आंसर ढूंढेंगे, फिर जाके आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक मेच्योरिटी लेवल आ जाएगा. आप अपने क्लाइंट को बड़े तरीके से हैंडल कर सकेंगे, अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर क्लाइंट जो है वो आपसे ग्रैब हो जाएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये जितनी भी फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, freelancer.com है, अपवर्क है, फाइबर है, पीपल पर आवर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इनके सब के मैसेंजर या ऐप आपने लाजमी स्मार्टफोन के ऊपर इंस्टॉल करनी है. उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक प्रपोजल के ऊपर बिड कर देते हैं या किसी क्लाइंट के लिए प्रपोजल आप सबमिट करा देते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपका वही वेब सर्विस होगी, वही सोशल सर्विस होगी. ऑन द बेसिस दैट आप जो है फिर इसके ऊपर उसको फिल फॉर अगर रिप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द क्लाइंट कि आप उसको अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आपको मतलब अभी मैसेज आया तो आपने अभी रिप्लाई कर दिया, तो ये किसी भी क्लाइंट को इजीली ग्रैब करने के लिए ये भी एक बेसिक टूल है, ठीक है? मतलब क्विक रिप्लाई करना है आपने. अब हम स्टार्ट करेंगे कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट है freelancer.com के ऊपर. इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शुरू में ही जो है ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हालांकि हमें उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सबसे पहले जो है वो आपने प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल के बाद आपने उसकी मेंबरशिप, हम जो है वो शुरू के अंदर ही मेंबरशिप जो है ना वो परचेज करने से डरते हैं, ठीक है? कि हमें फ्री में बिट्स मिल जाएं
और हम जो है उसके ऊपर काम करें, ऐसा ना करें। मैंने जो पहले बात की थी कि सेल्स जितनी भी मोस्टली आप हंट करेंगे, सेल्स करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लाइंट आपके पास है। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरू में ही जो है वो मतलब ये जिस तरह freelancer.com का है, प्लस मेंबरशिप लें, $10 पर मंथ आपसे चार्ज होंगे। 100 बिड्स आपके पास मंथली बेसिस पे अवेलेबल होंगी। मीन कि आप 100 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकते हैं थ्रू आउट द मंथ्स। और आई एम श्योर कि अगर आप 100 बिड्स आप अच्छे तरीके से प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली 2 से 3 क्लाइंट जो हैं वो आपके ग्रैब हो जाते हैं, वो इन टच हो जाते हैं आपके साथ। ठीक है, एक तो बेसिक ये है। दूसरी चीज़ कि आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर, ये आप देखें व्यू प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो इसकी राइट साइड के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक आइडेंटिटी वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड, फोन वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, फेसबुक कनेक्टेड। जब भी आप किसी प्रपोजल को आप बिड करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं, तो इस क्लाइंट जो है सबसे पहले आपकी ये चीज़ें देखता है कि क्या ये ट्रस्टवर्दी बंदा है जिसके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को कनेक्ट करें। इन चीज़ों का तरीका क्या है कि फेसबुक आपने अपना अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना है, ईमेल आपने वेरीफाई करनी है। आप ईमेल जब एंटर करेंगे तो आपको एक पासवर्ड आएगा, आप ओटीपी जिसको आप कहते हैं, आप उसके थ्रू या आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगी कि वेरीफाई द ईमेल, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। फ़ोन नंबर, इसी तरह आप फ़ोन नंबर अपना एंटर करेंगे, उसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट के बाद जो है वो आप आपका फ़ोन वेरीफाइड हो गया। पेमेंट वेरीफाइड में आपने ये करना होता है कि आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बैंक का जो है वो आपने उसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन करते हैं। आप freelancer.com की उसके ऊपर जाएँगे, सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? ये सेटिंग में गए। पेमेंट एंड फाइनेंशियल्स, यहाँ पे आप जो है वो अपना पेमेंट इसको वेरीफाई कराएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप अपना कार्ड जो है वो ऐड करेंगे, इसको पेमेंट वेरीफाई कराएँगे, तो जाके ये पेमेंट जो है वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। एक मिनिमम सी अमाउंट आपके अकाउंट से 33-34 रुपए या 40 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और उसके बाद जो है वो 33-34 रुपए आपके डिडक्ट होंगे तो वो पेमेंट आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद है जी आइडेंटिटी वेरीफाइड। आइडेंटिटी वेरीफाइड में आपने क्या करना होता है कि जब आप आइडेंटिटी वेरीफाइड के प्रोसेस के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपना डिटेल्स फिल करनी है। वहाँ पे आपने अपना CNSC नंबर और अदर डिटेल्स आपने फिल करनी है। आपने CNSC की फ्रंट बैक की कॉपी आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ये आपको एक ना आइडेंटिफिकेशन कोड भेजेंगे आपके ईमेल के ऊपर। उस कोड को आपने रेड मार्कर से या ब्लैक मार्कर से आपने छोटा सा लिख लेना है और एक पिक्चर लेनी है जिसके साथ एक साइड पे आपके हाथ में ये कोड होगा, दूसरी साइड पे आपके हाथ में आपके ID कार्ड होगा। तो आप CNSC होगा उसकी एक पिक्चर लेंगे, तो उसको अटैच करके आप इनको एक यूटिलिटी बिल जो कि आपके एड्रेस जो आपने इसमें दिया हुआ है उसके ऊपर हो और आपके नाम के ऊपर हो। ये 2 चीज़ें आपने उनको भेजेंगे तो ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि आपने जब भी अपना प्रपोजल बनाना है, जो सबसे बेसिक है कि आपने प्रोफाइल के ऊपर आपने अपना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन रखनी है कि जब भी क्लाइंट आपके उसके ऊपर विजिट करे, उस प्रोफाइल को विजिट करे, तो वो यस प्लीज जी अब्दुल बासित भाई। रोहन भाई, ये यूटिलिटी बिल अगर हमारे अपने नाम पे ना हो तो ये वेरीफाई नहीं होगा फिर? डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके नाम पे नहीं है, लेकिन इसका अदर वे है, वो आपको मैं जो है वो सेशन के बाद बता दूंगा, वो इंशाल्लाह आपका उस तरह वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलें, ठीक। ओके। ठीक है, ओके। अच्छा, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आप देखिए, मैं तकरीबन काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेने के बाद, व्यू करने के बाद, प्रपोजल व्यू करने के बाद मैंने ये अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई और ये बड़ी
वो कंसाइज है। My mission is to help product-based business achieve strategy, steady and sustainable growth as Amazon sellers. Selling on Amazon can be a complex and stressful for small businesses. My experience making Amazon work for private label and brands help me bring them calm and clarity. I know what works and how to do it, from effective keyword optimization to a successful brand launch. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर Amazon की ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज को वर्डिंग के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है कि हम जो Amazon SEO भी करेंगे, प्रोडक्ट टाइटल भी करेंगे, बुलेट पॉइंट भी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में PPC कैंपेन में ऊपर मैंने जो है वो होलसेल, प्राइवेट लेबल, लिस्टिंग, एवरीथिंग जो है वो इसके ऊपर मैंने मेंशन कर दी। तो इस तरह आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो है इसके ऊपर जो आपकी पिक्चर होनी चाहिए वो भी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। यू शुड बी लुक लाइक अ प्रोफेशनल। मैंने शुरू में जो है वो अपनी एक मोबाइल से जो खींची हुई तस्वीर जो है वो लगा दी थी पिक्चर, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि यू शुड हैव टू चेंज, और इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था कि कस्टमर जो है वो, जो क्लाइंट है वो आपके जब प्रोफाइल के ऊपर आए तो आपको विजिट करे तो उसको एक प्रोफेशनल लुक नजर आनी चाहिए कि ये सिंसियर है विद हिज वर्क्स। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो आइटम के लिए मैं मोस्टली जो लोग यूज करते हैं कि लेफ्ट राइट से पोर्टफोलियो आप ले सकते हैं। अच्छा, तो पोर्टफोलियो जो है वो आप 3 से 4 ऐसे पोर्टफोलियो, लाइक आपने कुछ काम किया हो प्रोडक्ट लिस्टिंग का, आप प्रोडक्ट हंटिंग का, कीवर्ड का, इससे डिफरेंट 3-4 पोर्टफोलियो जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपकी एक अच्छी लुक देते हैं। एक्सपीरियंस आप अच्छा अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें, अपनी क्वालिफिकेशन, इस प्रोफाइल को कंप्लीट करें, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी ना, तो जब आपकी मेंबरशिप है, आपकी ये चीज़ें अच्छी प्रोफेशनल हैं, तो आपने फिर आपने स्टार्ट करनी है बिडिंग। अब बिडिंग का भी जो है ना वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट मेथड हैं जिसकी बेस के ऊपर आप बिडिंग करते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी अभी वन बाय वन बताऊंगा। लाइक मैं ब्रोज के ऊपर गया, मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किया। ठीक है, मैं उसका भी आपको प्रपोजल दिखा देता हूँ। आप इसके ऊपर जस्ट अपने स्किल रिलेटेड जो है वो आप इसके ऊपर सर्च करें। लाइक आप अमेजोन की सर्विसेज दे रहे हैं तो अमेजोन, हाँ जी, ये मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो अमेजोन की ये देखें, अमेजोन FBA हेल्प, आई वुड लाइक टू हेल्प विद अमेजोन FBA लिस्टिंग प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट ठीक भी है नहीं है। आप ये देखेंगे इसके नीचे 5 स्टार जो हैं वो 2 रिव्यूज हैं, मींस कि इसने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए थे, 2 प्रोजेक्ट इसने पोस्ट किए थे और वो कंप्लीट हुए, तो उसके ऊपर जो है वो जो फ्रीलांसर हैं जिन्होंने इसके साथ काम किया उन्होंने इसको 5 स्टार रेटिंग दी। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, डिपॉजिट ऑलरेडी इसने फ्रीलांसर के साथ डिपॉजिट कर दिया है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, इस मीन के ये ट्रस्टवर्दी है। इसके ऊपर मैंने इसको अभी जब इसका पोस्ट हुआ तो विद इन टाइम जो है मैंने इसको जो है बिड कर दिया इसके ऊपर। अब इसके मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा जो है वो प्रोजेक्ट था, अभी इसके ऊपर मैंने इसको बिड कर दिया। अच्छा, बिड करने के लिए क्या करते हैं हम प्रपोजल डिटेल्स पे के, ये तो इसके ऊपर मैं अभी जो है वो दूसरा को प्रोजेक्ट निकालता हूँ। मैं जस्ट फॉर योर वर्किंग लुकिंग फॉर, देखें इसका कोई स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये इंडियन भी है और ये ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है। ठीक है, हमने उसकी तरफ जाना, कीपा API एक्सपर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन Amazon competitor tracking Google sheet, Amazon new product search and line for successful listing and ranking। अच्छा जी, क्या मैंने इसके ऊपर किया हुआ है? नहीं है, नहीं, मेरा इसके ऊपर प्रपोजल नहीं है।
अच्छा, मैं जस्ट आपके लिए कि वो कह रहा है कि अमेजॉन न्यू प्रोडक्ट सर्च एंड लॉन्च प्लान फॉर सक्सेसफुल लिस्टिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट है, उसकी पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, प्रोफाइल उसका कंप्लीटेड है, उसने ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया। अब उसकी आपने ईच एंड एवरीथिंग उसकी रीड करनी है कि वो उसको एग्जैक्टली व्हाट वो रिक्वायर्ड क्या है, और मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्या आप इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और टाइम फ्रेम। अच्छा, इसके ऊपर अब ये मैं आपको बताऊँ, इसके ऊपर तकरीबन कितनी बिट्स हो चुकी हैं, प्रपोजल जो हैं वो अराउंड अबाउट 12 बिट्स आ चुकी हैं, ठीक है। और इसको 1 डे हो चुका है इस प्रोजेक्ट को। डिटेल्ड इन डेप्थ रिपोर्ट प्रोडक्ट विद सस्टेनेबल मंथली रेवेन्यू इन शॉप एवरेज सेलिंग प्राइस बिटवीन $20-30 प्रोडक्ट with low number of reviews, niche with room to compete into top 12 कीवर्ड एट लीस्ट 2000 मंथली सर्चेस, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि उसने क्राइटेरिया शेयर किया किस बेसिस के ऊपर मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जब शुरू में हम क्लाइंट लेते हैं तो शुरू में हमने इसको बिल्कुल, हमें जिसको आप कह लें कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको बिल्कुल बेयर मिनिमम के ऊपर रख के, यहाँ पे जब आप बेस के ऊपर करते हैं ना, तो आप इसको जब इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो उसके ऊपर आपने 1 डे कर दें। उसकी रीजन भी बताऊंगा कि 1 डे करने का बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है। क्लाइंट, देखिए क्लाइंट अभी प्रोजेक्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा, आप अपनी तरफ से उसको एक ऑफर दे रहे हैं। जब आप ऑफर देते हैं तो वो अट्रैक्टिव होती है, तो वो आपके साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। इंटरेक्शन करने के बाद वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अब पहले मैं इसके ऊपर बिड कर लूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट आपके रिव्यू के लिए इसको बिड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना प्रपोजल पेस्ट किया, ठीक है, और इसको बिड को प्लेस कर दिया। मेरी रैंकिंग क्या आ गई, यू आर रैंक 5 आउट ऑफ 13 प्रपोजल, मीन के जो 13 प्रपोजल उसमें गए हैं उसमें मेरा रैंक जो है वो 5वें नंबर पे है। ये जो मैंने 1 डे किया है और $50 किया, उसकी बेसिस के ऊपर ये आया है। हमेशा क्लाइंट पहले 3 4 5 जो है प्रपोजल व्यू करता है, उसके बाद जो है वो डिसीजन ले लेता है, ये चैट के ऊपर आ जाता है। अब बिड्स, यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर एक नया चीज़ ऐड हुई है, बिड्स इनसाइट। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि आपने जिस जिसके ऊपर बिड किया है उसके ऊपर जो है वो अ, अभी तक क्या वो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, विनिंग बिड क्या है, तो वो डिटेल्स उसकी आ जाती हैं। अलग शुक्र है कि मैंने आज ही बैठ के कुछ 3 4 किए थे, अभी जो है, और ये देख लें मेरे प्रोजेक्ट व्यू हो रहे हैं, जितने भी मैंने प्रपोजल भेजे हैं वो सब व्यू होते हैं। ये आज की डेट में भेजे हैं, ये भी जो है इंशाल्लाह व्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये रात को किया था, ये भी रात को किया था, ये अभी थोड़ी देर पहले किया, ये भी। तो ये अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये व्यू होंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न में आ जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट हमेशा टाइम के ऊपर बिल्ड करें, विद इन टाइम करें। दूसरा, अगर आपको यूके का क्लाइंट चाहिए तो दिन 1 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान जो है वो यूके के प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं, उसके ऊपर देर एंड देन रिप्लाई करें, उसी टाइम पे बिड करें। इसी तरह यूएसए के अंदर अभी शाम 5-6 बजे से लेकर रात 3-4 बजे तक आप इसके ऊपर लाइव रहें, इसके ऊपर बिड करें। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट जब आपके साथ आता है, इन टच होता है, तो वो आपके साथ मैसेजिंग स्टार्ट कर देता है। आपको एक इनविटेशन आ जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड लाइक दिस, ठीक है। अब ये डिफरेंट क्लाइंट्स की मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन ओपन की है। कभी भी क्लाइंट को जो है वो एकदम से नो ना करें, उसकी पहले बात पूरी सुनें, समझें कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सेल्स स्किल जो है वो एक बहुत जो मैं यूज़ करता हूँ वो यही है कि आपने वर्ड वो यूज़ किया करें। जब भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो वो यूज़ करें। अभी जो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है जितना भी क्लाइंट यूएसए, यूके के अंदर है, वो इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, वो एजेंसीज को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें जब आप वी का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो आप हमेशा उससे कहें कि मेरी टीम, we we have a team, ठीक है। We have different expertise people over here, like someone is in PPC expert, someone is in product research hunting,
expert, someone is keyword search expert, someone in Keepa expert. So you should be mentioned at we. It gives an impact that there is a team, यहाँ पे एक एजेंसी काम कर रही है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होता है। हमेशा क्लाइंट को टाइम जो है वो अपने मुताबिक आपने ऐसा, क्योंकि आपको कन्वर्सेशन से अंदाजा हो जाएगा कि क्लाइंट जल्दी में है या टाइम दे सकता है। अगर जल्दी में है तो आप वो प्रोजेक्ट लें और उसको किसी थर्ड सोर्स से कंप्लीट करवा लें। डोंट नीड कि आप ही उसको करेंगे और आपको वो काम ना आता हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्लाइंट का टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो नेगेटिव रिमार्क्स में आ जाएगा। तो वही काम जो है वो $150 में अगर आपने पकड़ा है तो बाय में $120 में करवाएंगे और $30 आपने रखें, ठीक है। इस तरह करके आप जो है वो क्लाइंट के साथ जो है कन्वर्सेशन करें। बेसिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो प्रपोजल अपने सबमिट करवाते रहें, ताकि जितने ज़्यादा आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रोजेक्ट अवार्ड होने के। इसके बाद एक प्रोग्राम होता है जब आपका 2, 4, 5 प्रोजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, फेक रिव्यू का एक बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है, फेक रिव्यू से प्लीज बचें, जेन्युइन रहें, क्लाइंट के साथ जेन्युइन रहें, जेन्युइन कन्वर्सेशन करें। यस यू आर न्यू, लेकिन उन्हीं बातों को आप थोड़ा सा घुमा लें, दैट यस आई वाज वर्किंग बट नॉट ऑनलाइन, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनफ रिव्यूज। मैं किसी टीम के साथ काम कर रहा था, कर रही थी, और मैं जो है 1 साल जो है वर्किंग की। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय प्रोफाइल एंड नाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम freelancer.com, इट्स माय न्यू प्रोफाइल। बिल्कुल क्लियर, उसी चीज को थोड़ा सा घुमा पा के बिल्कुल क्लियर बताएं कि मेरा न्यू प्रोफाइल है। उसको कभी ना कहें कि जी मेरा प्रोफाइल पुराना था, मेरा डिलीट हो गया था, मेरा फलां हो गया था। नो, बी फेयर, बी क्लियर विद इट। इसका आपको फायदा ये होगा कि वो क्लाइंट को बेसिकली वो चेक कर रहा होता है कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो जब आप झूठ नहीं बोल रहे तो वो क्लाइंट आपके साथ अटैच हो जाता है और वो प्रोजेक्ट आपको अवॉर्ड कर देता है। शुरू के 2, 3, 4 प्रोजेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आसानी आ जाएगी। इसके बाद होता है कि समटाइम रिक्रूटर जो है, जब आपका प्रोफाइल थोड़ा सा बेहतर होता है तो रिक्रूटर जो है वो आपको प्रोजेक्ट भेज देता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अभी कल जो है वो रिक्रूटर ने एक प्रोजेक्ट भेजा है। जस्ट जो है वो उन्होंने मुझे कहा है जी कि ये करना क्या है इसमें, कि जो टेक्सला है वहाँ पे एक प्लेस है, कंपनी है, वहाँ पे जाना है, मैंने विजिट करना है, उसके मुझे वो $30 पे करेंगे, ठीक है। और मेरे से यहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर टेक्सला है और मैंने लोकेशन देख भी ली है। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। आप अपना प्रोफाइल जैसे जैसे बिल्ड करते हैं थोड़ी सी एफर्ट करेंगे। शुरू में आपने जो है बिड्स परचेज करनी है, $10 जो है $1500-1600 बनता है, लगाएं। आपको गारंटी, आपको जो है क्लाइंट आपके पास आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो किसी किस्म की भी, मैं अवेलेबल हूँ। मुझे आप जस्ट उस क्लाइंट का मैसेज जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बना के भेजूंगा, आप उसको रिप्लाई कर दें। क्लाइंट जो है वो इंशाल्लाह ग्रैब हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद जो है सेम वर्किंग जो है प्रोफाइल जो है वो उसके ऊपर है, अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर जो है कनेक्ट आप परचेज करें, लाइक मैं है $12 में जो है वो 100 कनेक्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं। शुरू में आप जो है ये लगा दें, ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल भेजें, ज्यादा से ज्यादा बिड्स करें, तो क्लाइंट जो है वो 1, 2, 3 डेज 4 डेज मैक्सिमम वीक के अंदर अंदर आपके पास क्लाइंट आ जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर प्लीज। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो एक सेशन है मेरा, एक और टीम है उसके साथ है, वो है ब्रांड अप्रूवल। ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, 2 वीक पहले हो चुके थे। उसके ऊपर जो है वो ब्रांड अप्रूवल के, हम जो है ब्रांड कैसे अप्रूव करवाते हैं या किसी से ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, उसकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या हैं। तो इसके बाद जो है वो मेरी एक दूसरी टीम है, इंशाल्लाह 6:45 के ऊपर जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी अगर आप आना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लिंक भी शेयर कर दूँगा।
अरुण भाई, अगर आप वर्क पर अगर आप सेशन रख दें अलग से, ठीक है, वो भी कर देंगे कल इंशाल्लाह, वो उसके ऊपर सेशन कर देंगे आवर के ऊपर। हाँ, क्योंकि इसी तरह जो अगर हम विजुअली देखेंगे ना तो हम्म। ज्यादा क्लियर हो जाए। जी इंशाल्लाह कल अपवर्क के ऊपर करेंगे। कल मैं अपवर्क के ऊपर अपना प्रोफाइल भी नया कंप्लीट करूंगा, वो कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। चलें, ठीक हो गया, ये कर दीजिएगा काइंडली, थैंक यू। जी जरूर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? जज़ाकल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के ऊपर उसको सेंड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसी वक्त रिप्लाई कर दूँ।